हेलो दोस्तों, एक और बहुत ही डिलीशियस सी सिंधी रेसिपी के साथ सिंधी खादों पर मैं निशा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की रेसिपी है हमारी सिंधी सेयल भाजी, सेयल भिंडी पटाटा। इतनी बढ़िया ये बनती है कि आप इसे एक बार खाएंगे ना तो खाते ही रह जाएंगे। तो इस बढ़िया सी सब्जी को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है एक बड़ा प्याज, 12 से 15 कलियाँ लहसुन की, एक हरी मिर्च और एक छोटा टुकड़ा अदरक का। अब हमें इसे ग्राइंड कर लेना है। इसकी स्मूथ सी देखिए मैंने पेस्ट बना ली है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे जो कि है नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर भी हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। 2 चम्मच इसमें डालेंगे हम धनिया पाउडर और टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच गरम मसाला। और बस इन सब मसालों को पेस्ट के साथ बहुत अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो बेसिकली ये स्टफिंग है जो हम सब्जियों में भरने वाले हैं। तो बस देखिए बढ़िया सी हमारी पेस्ट मसालों के साथ मिलकर के तैयार है। और अब यहाँ पे मैंने ली है 250 ग्राम के करीब भिंडी। तो इसे अच्छे से वॉश कर लिया है मैंने। और अब इसे दोनों साइड से कट कर लेंगे हम। और इससे ना बीच में हमें एक कट लगाना है, स्लिट लगा लेना है भिंडी में। और इसमें हम जो पेस्ट तैयार की है ना वो स्टफ़ करने वाले हैं। तो सारी भिंडी को इसी तरह से दोनों साइड से कट कर लेंगे और बीच में स्लिट लगा लेंगे। तो भिंडी कट हो चुकी है। अब हम लेंगे आलू। तो यहाँ पे मैंने 2 आलू लिए हैं और उसे छील के मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम उसे सर्कुलर में कट करने वाले हैं। इस तरह से देखिए गोल आकार में से हम कट करने वाले हैं। तो थिकनेस इसकी मीडियम होनी चाहिए। वैसे आप इस सब्जी में ना अपनी पसंद की कोई भी सब्जियां ले सकते हैं, स्टफ़ कर सकते हैं और उसे इसके साथ बहुत ही बढ़िया ये जो हम लहसुन की पेस्ट बनाई है ना बहुत ही बढ़िया टेस्ट करती है सारी सब्जियों के साथ। अब यहाँ पे आलू में भी हम ना कट लगा लेंगे इस तरह से छुरी से क्रिस क्रॉस बना देंगे। तो जो हम पेस्ट इसमें भरेंगे ना उसका टेस्ट आलू में भी अंदर तक जाएगा। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। तो अब यहाँ पे ना मैं एक छोटा सा प्याज भी ले रही हूँ। आप उसमें इस तरह से कट लगा के उसे भी स्टफ़ करके सब्जी में यूज़ कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे जैसे छोटे बैंगन आते हैं तो उसे भी आप ले सकते हैं। और जैसे छोटे टिंडे हैं, सब में ये स्टफिंग बहुत बढ़िया लगती है इस सब्जी में। तो बस हमारी वेजिटेबल्स तो अच्छे से कट हो चुकी है। तो चलिए अब इसे स्टफ़ कर लेते हैं। तो काफ़ी जनरस अमाउंट में स्टफिंग लेंगे और इस तरह से भिंडी और आलू दोनों में हम अच्छे से इसे स्टफ़ कर लेंगे। तो देखा आपने बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं यहाँ पे हमने। इवन टमाटर भी हमें इस सब्ज़ी में नहीं डालना है। तो बहुत ही इजी है और फटाफट से ये सब्ज़ी बन जाती है और बहुत ही डिलीशियस बनती है। तो ये देखिए सारे हमारी वेजिटेबल स्टफ़ हो चुकी है। तो अब एक कढ़ाई में 4 चम्मच जितना मैं तेल गरम कर रही हूँ। और तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए ना तभी हमें इन सब्जियों को डालना है। तो पहले हम भिंडी को डाल देंगे इसमें, क्योंकि भिंडी को कुक होने में ना थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है आलू के कंपैरिजन में। तो उसे हम नीचे रखेंगे और उसके बाद अच्छे से आलू भी इस पर अरेंज कर देंगे हम। और बस इसे ढक कर के हमें पकाना है और ये सब्ज़ी हमारी तैयार हो जाएगी। तो स्लो फ्लेम पे हमें इसे पकाना है। तो चलिए इसे कुछ देर के लिए ढक लेते हैं। पानी वगैरह टमाटर कुछ भी हमें इसमें एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है। और बीच बीच में इसे चलाइएगा ज़रूर, चलाते रहना बहुत ज़रूरी है। और देखिए सब्ज़ी तैयार है। स्लो पे मैंने इसे पकाया था। तो बस दिखने में ये जितनी ब्यूटीफुल लग रही है ना, खाने में ये उससे भी ज़्यादा टेस्टी होती है। तो एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। मैं मिलती हूँ एक और डिलीशियस रेसिपी के साथ सिंधी खादों पर। तब तक के लिए बाय बाय।